नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले अब कुछ बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं विभिन्न दलों के। कुछ नए मुद्दे भी गरमा रहे हैं। अब कुछ बिहार में राजनीतिक हलचल गतिविधियां इस कदर होगी जो आने वाले दिन में चुनावी मुद्दा होगा। तो पहले तो कुछ उन मुद्दों की चर्चा कर दें। बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र सरकार का खुला था, चल रहा है, अभी भी है दफ्तर। लेकिन केंद्र सरकार फैसला ले चुकी कि उसको कर्नाटक ले जाएंगे। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। ये पिछले साल से ही ये बात केंद्रीय कृषि मंत्रालय में बात चल रही थी। लोकसभा में सवाल आए, उसके जवाब भी मंत्री की ओर से किए। लेकिन अब जब सारा फैसला हो चुका है, जाने की बात थी, बिहार में चुनाव है तो स्वाभाविक ही चुनावी मुद्दा बनना था। और तब कि बेगूसराय के सांसद हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, फायरब्रांड लीडर हैं। रोज़ आए दिन आप देखते ही होंगे कि अपने मंत्रालय पर कम अब विरोधियों पर हमला किया करते हैं। तो एक सांसद के नाते क्या कर रहे हैं? उनके क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री रहते, उनके क्षेत्र से कोई केंद्र सरकार का एक रीजनल अनुसंधान केंद्र है वो मक्का का, और यहाँ से ट्रांसफ़र करने की बात हो गई तो सांसद ने क्या किया? जब ये बात आई सामने तो हुआ कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पहल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के फैसला में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, अभी ऑफिस है, शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन फैसला तो हो चुका है। अब ये एक सियासी मुद्दा हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बड़े तरीके से उछाला और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला कि आज जो केंद्र सरकार में जदयू की भूमिका है और उसके रहते ये सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? बिहार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं रामनाथ ठाकुर, जो जदयू के हैं। ललन सिंह सरीखे का दावर नेता हैं और भाजपा के भी मंत्री हैं। जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। और तब बिहार में अभी इसी नए साल के बजट में मखाना बोर्ड और फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई, अभी खुला नहीं है। उसको लेकर तो पीठ थपथपा रहे थे एनडीए के लोग। लेकिन जो पहले से यहाँ अनुसंधान केंद्र खुला है, वो जब जा रहा है, इस पर लोगों ने चुप्पी साध ली। एक तरह से सब डिफेंसिव स्थिति में है। तो एक ये मुद्दा बन गया है। यदि वो नहीं रुका तो क्या फजीहत होगी, झेलनी होगी एनडीए को, वो आप सहज समझ सकते हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ है केंद्र का कि हाँ, खास करके बेगूसराय में जो केंद्र है वो वहीं रहेगा और जो कर्नाटक में खुलना है, शिमोगा में, वहाँ खुलेगा। कहते हैं कि बिहार देश में मक्का के उत्पादन में 5वां स्थान रखता है और कर्नाटक का दूसरा स्थान है। तो वहाँ भी ज़रूरत है, खुलना चाहिए था। वहाँ केंद्र में सरकार खोलना चाहती है तो विरोध की बात नहीं होगी। वहाँ भी कांग्रेस का शासन है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है। तब ये एक डिसीजन आया है। तो ये आज इसी गर्माहट हुई और उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने, आप कुछ कहिए, विलो बेल्ट की तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया और कहा कि भाई यहाँ तो अब यही सब हालत है, घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री की नहीं, सीना तान के लड़ने वाले सीएम की ज़रूरत है। तो एक इशू था जो बड़ा चर्चा में आज अभी मीडिया की भी सुर्खियां आपने देखी होंगी। एक इशू है, चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा डिसीजन लिया। बिहार में पहले प्रभारी बदला और प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के भी मेंबर हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे पिछले 2 साल से, कोई कमेटी नहीं बना पाए। उसी तरह से जैसे मदन मोहन झा भी कमेटी नहीं बना पाए, वो भी 2-3 साल रहे थे। और अब अचानक फैसला ले लिया केंद्र ने। राजेश कुमार दिलकेश्वर राम, जो दिवंगत केंद्रीय बिहार के मंत्री थे, उनके सुपुत्र हैं राजेश कुमार और राजेश राम, जो औरंगाबाद से आते हैं, एमएलए हैं, 2 बार एमएलए हुए हैं। अब उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। एक बात समझ में आती है कि अब कांग्रेस जो है दलित चेहरा को सामने रखकर दलितों को साधना चाहती है।
अखिलेश सिंह जगह जो दलित चेहरा को सामने लाया गया है। उधर कन्हैया कुमार जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो कम्युनिस्ट पार्टी से उभरे और अभी कांग्रेस के खासकर राहुल की मंडली में हैं, और बिहार में अभी चुनाव अभियान कहिए या कहिए कि कांग्रेस के एक चेहरा बन कर के अभियान में निकले हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले कन्हैया कुमार का बिहार में इस तरह से गतिविधि बढ़ना भी कोई एक संकेत है। कांग्रेस की तो पृष्ठभूमि रही है ना, अपर कास्ट, दलित, मुस्लिम, इसी चेहरा को आगे रख कर उसकी राजनीति चलती थी। खैर, पिछले 3 दशक से, खासकर 90 के बाद से कहिए, कांग्रेस तो अब यहाँ कोई अपनी ज़मीन रही नहीं। अब प्रतिष्ठा खो गई। वो राजद के सहारे, राजद के सहयोग से उसकी राजनीति चलती है। यही तो हो रहा है हर चुनाव में। वो महागठबंधन यहाँ अगुवाई राजद करता है, कांग्रेस पीछे रही है। और अखिलेश प्रसाद सिंह के हटाने का एक कारण ये भी बताया गया कि भाई लालू प्रसाद से उनकी बड़ी नज़दीकी है। जाहिर तौर पर नज़दीकी तो है ही, तभी तो लालू प्रसाद को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रय में बुलाकर और अखिलेश सिंह ने वहाँ स्वर्ण मुकुट पहनाकर स्वागत किया था, सम्मानित किया था। श्री बाबू की जयंती समारोह था और उसमें लालू प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ गए थे। शायद सदाकत आश्रम में पहला अवसर था कि वहाँ किसी पार्टी के, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाकर और प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह से सम्मानित किया था। और वहीं लालू प्रसाद ने ये बात भी खुले तौर पर कही थी कि भाई अखिलेश को तो हमने ही राज्यसभा का मेंबर बनवाया था। हम जेल में थे रांची में, तो वहाँ से टेलीफोन करके सोनिया गांधी को जेल से ही कहा था अखिलेश को बनाइए। खैर, एक बात कही जा सकती है कि लालू प्रसाद से अखिलेश प्रसाद सिंह की नज़दीकियाँ हैं, ये भी फिलहाल उनके हटने का कारण। लोग उससे बड़ा कारण है कि पार्टी में उनका बड़ा विरोध भी हो रहा था। अब पूरी कहिए कि गुटबाजी चरम पर थी। इधर राहुल गांधी आए 2 बार, तो उसमें जो उनका एटीट्यूड रहा, 2 बार 2 एनजीओ के निमंत्रण पर आए थे। एक अल्पसंख्यकों का की मीटिंग थी और एक मीटिंग फिर दलितों की मीटिंग थी। और उसमें आए और जो एटीट्यूड रहा उसमें लोग लगा कि उसी समय कि अब अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी तय दिख रही है। छुट्टी हो गई तो चुनाव के पहले ये बड़ा बदलाव का एक संकेत है कि क्या कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी। कि यहाँ महागठबंधन में तो अभी है, उसके 19 विधायक हैं। पिछले चुनाव में 70 विधायक लड़े थे और राजद को तब से एक बड़ा ये मलाल रहा कि कांग्रेस को हमने अधिक सीटें दे दी। यदि 50 से कम सीट कांग्रेस को दिए होते, खुद राजद लड़ा हो, तो बहुमत मिल जाता, सरकार बन जाती 2020 में। इस बार मुकेश सहनी के साथ आने के बाद ये हो रहा था कि कांग्रेस का कद महागठबंधन में घटेगा, उसको सीटें कम मिलेंगी। लेकिन चुनाव के पहले ये बड़ा बदलाव कुछ संकेत दे रहा है। लगता है कि राहुल गांधी, ये भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को बिहार में खोई ज़मीन की वापसी के लिए अब एक नई कोशिश हो रही, ऐसा लग रहा है। खैर, गठबंधन में कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी ये तो अभी कोई संकेत साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव में के पहले कांग्रेस ने बिहार में जो बदलाव किया है, वो लगता है कि कहीं कांग्रेस बिहार में फिर अकेले लड़ने का न फैसला ले। क्या है कि सीट, जितनी सीटें मिली थी उतनी सीट तो मिलनी है नहीं। कांग्रेस की सीट में कटौती होगी महागठबंधन से साथ लड़ने पर। और अखिलेश प्रसाद सिंह ही कह रहे थे कि भाई हम तो मर्यादापूर्ण तरीके से समझौता करेंगे और कांग्रेस की ताकत को कोई अनदेखी न करे, कमतर करके नहीं मूल्यांकन करिए, उसकी मूर्खता होगी, ये सब तो बोल रहे थे वो। लेकिन खैर, अब तो कांग्रेस का जो नेतृत्व कह रहा है कि भाई हम बिहार में बी टीम नहीं ए टीम बन के लड़ेंगे। एक ये भी चर्चा थी। देखिए, विधानमंडल का अभी बजट सत्र चल रहा है, 28 मार्च तक चलना है और उसके बाद तो अब सिर्फ चुनाव की ही न चर्चा होगी। तो कांग्रेस तो खुले तौर पर अब चुनाव तैयारी में लग चुकी है। अब इसके बाद फिर मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा तो पूरी किए हैं, उनकी भी फिर सब जो इंजीन योजनाओं का प्रगति यात्रा में 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन करने की अब राह भी आसान कर दी है। जिन योजनाओं की घोषणा की है
उस सब कैबिनेट से मंजूरी हो गई है। अब उसका भी एक सिलसिला चालू होगा फिर मुख्यमंत्री का। वहीं तेजस्वी भी अभियान में जुटेंगे। तो कुल मिला जुला कर अभी कांग्रेस में ये बिहार में जो बड़ा बदलाव है, ये क्या संकेत देता है? आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस को अकेले आप अपने बूते लड़ना चाहिए, उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा, या किसे नुकसान होगा? मेरी अपनी तो समझ है इसमें राजद का नुकसान होगा। क्या है कि तब एमवाई जो समीकरण है, मुस्लिम वोट के बंटने का भी खतरा होगा। और इससे फिर जिस तरह से दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी को सत्ता का वनवास जो समाप्त हुआ है, तो बीजेपी को फिर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने की अभी तो है ही, उसकी राह और आसान हो जा सकती है। कांग्रेस के अलग लड़ने का एक नुकसान इमीडिएट पहले तो महागठबंधन को ही होगा, और उधर जब सब सीट पर लड़ेंगे तो कांग्रेस की जो कोशिश है कि अपर कास्ट, दलित, अल्पसंख्यक इस सब को जोड़ें, तो एनडीए को भी इसका नुकसान नहीं होगा, आप नहीं कह सकते हैं। ये उसी तरह की बात है जो जन स्वराज पार्टी ने सभी 243 सीट पर लड़ने की ठान रखी है, और 40 मुसलमान कैंडिडेट देने, 40 मुस्लिम महिला कैंडिडेट देने, और 70 सीटों पर अति पिछड़ों को उम्मीदवार बनाने की जो घोषणा कर रखी है। कुल मिलाजुला कर की स्थिति है। कांग्रेस में जो बदलाव है, इसकी चर्चा मैंने आपसे की। ये चर्चा आपको कैसी लगी? और बेगूसराय का जो मक्का अनुसंधान केंद्र जो है, वहाँ रीजनल भारत सरकार का, वो यहाँ से कर्नाटक जा रहा है, और ये डिसीजन आखिर ये हो गया कैसे? ये भी एक हैरानी की बात है। और ये चला गया तो फिर अभी तो जो नए कुछ क्या खुलेंगे वो तो अलग है, बाट जो ही इंतज़ार कीजिए। तो ये भी एक है मुद्दा। तो आप अपना कमेंट दीजिए, और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।